ऐसे 800 स्पेशल कंसिडरेशन इन द केस ऑफ जब हम ऑडिट करें फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किए गए हैं बाय यूजिंग स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क। वो होते हैं, एक तो होता है एफआरएफ में जीपीएफ और होता है एसपीएफ जनरल पर्पस फ्रेमवर्क। एफआरएफ टू मीट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नीड ऑफ वाइड रेंज ऑफ यूजर्स के लिए। स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क होता है एफआरएफ जो मीट करते हैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ स्पेसिफिक यूजर्स। एफआरएफ हमारा फेयर प्रेजेंटेशन के लिए भी हो सकता है, कंप्लायंस फ्रेमवर्क के लिए भी हो सकता है। तो एसपीएफ में कौन कौन से स्पेसिफिक यूजर्स होते हैं? जो होते हैं सीआरसी टर्टर्सी से हो गए कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। क्रेडिटर्स को तो कैश से मतलब है ना कि वो उसका पैसा दे पाएंगे या नहीं। और रेगुलेटर हो गया सैबी को अपने अकॉर्डिंग चाहिए तो एफआर प्रोविजंस एस्टेब्लिश्ड बाय रेगुलेटर उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करके दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट। या किसी से कॉन्ट्रैक्ट किया तो उस कॉन्ट्रैक्टर के अकॉर्डिंग तुम्हें प्लान बनाना होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। से लोन एग्रीमेंट किया है या प्रोजेक्ट ग्रांट है या बॉन्ड के, तो जो वो बोलेगा उसके अकॉर्डिंग बनाना होगा। सो नाउ एक्सेप्टिंग द ऑडिट ऑफ, जब हम एसपीएफ का ऑडिट एक्सेप्ट कर रहे हैं तो पहले हमें देखना है एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ एफआरएफ। वो एक्सेप्टेबल तब होगा जब आयु के अकॉर्डिंग होगा, इंटेंडेड यूजर्स के अकॉर्डिंग। फिर उससे पहली चीज़ हमें देखनी है कि एप्लीकेबल एफआरएफ होना चाहिए। वो दो चीज़ों से हो सकता है कि पहला जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड जो हैं, जो हमारे इंडियस एएस वगैरह होते हैं, वो किससे ले रहे हैं हम? या तो हम आईसीआई से ले सकते हैं, एमसीए से ले सकते हैं। दूसरा, लॉ और रेगुलेशन भी प्रेस्क्राइब कर सकते हैं एफआरएफ ऑफ एसपीएफएस फॉर स्पेसिफिक टाइप ऑफ एंटिटीज़। जैसे कि लिस्टेड एंटिटीज़ के केस में सैबी बताता है कि क्या एफआरएफ बनाने हैं। या कॉन्फ्लिक्ट हो गया, यानी कि आईसीआई के ने जो एएस एंड डीएस दिए हैं वर्सेस की जो रिक्वायरमेंट ऑफ सैबी है उसमें कॉन्फ्लिक्ट हो गया, तो फॉलो करेंगे एक्शंस एज पर ऐसे 201 जो होता है हमारा एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप। देन एप्लीकेबल एफआरएफ के बाद देखेंगे एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ एफआरएफ की, उनमें से भी कौन से एक्सेप्टेबल होंगे वो डिपेंड करेगा एट्रीब्यूट एज पर ऐसे 201। वो होते हैं हमारे एनपीआर, नेचर पर्पस एंड लॉ एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग की नेचर कैसा एंटिटी अगर प्रॉफिट ओरिएंटेड है, एनपीओ है तो प्रॉफिट में तो पीएनएल बैलेंस शीट बनता है, एनपीओ में रिसिप्ट एंड पेमेंट वगैरह बनता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लीट सेट बनाते हैं, सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। कंप्लीट में सब कुछ आ जाएगा, सिंगल में कैश फ्लो नोट्स वगैरह आ जाएंगे। पर्पस जनरल पर्पस के लिए है, स्पेसिफिक यूजर्स के लिए। और रेगुलेशन आ गया कि कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग बना रहे हैं, कंपनी जो बोल रही है। अब यहाँ पे एग्जांपल, जब हम सेल कर रहे हैं एंटिटी का तो वैल्यूएशन ऑफ नेट एसेट्स से ऐसे हो सकती है कि सेलर और बायर डिसाइड कर सकते हैं एज पर कॉन्ट्रैक्ट की जो हमारे 90 डेज से ज़्यादा डेटर है उनको हम 100% प्रोविजन बना लेंगे, जो कि एक वेरी प्रूडेंट एस्टिमेट है। मीन्स कि बहुत जल्दी उसका प्रोविजन बना लिया। और ये न्यूट्रल नहीं है कि एज़ कम्पेयर टू जो हमारे जीपीएफ होते हैं। न्यूट्रल मीन्स फ्री फ्रॉम बायस एंड फेवर नहीं कर रहे हैं किसी चीज़ को, बट यहाँ पे फेवर हो रहा है कि 90 डेज से ज़्यादा को हम 100% प्रोविजन बना रहे हैं। दूसरा हो गया प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग द एसपीए। उसमें देखना है कि एसेस ऑल एसेस एप्लीकेबल हैं। देन दूसरा देखना है कि रिक्वायरमेंट जो है वो कंप्लाई हो रही है। अगर रिक्वायरमेंट कंप्लाई नहीं हो रहे तो अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर हम कर रहे हैं। व्हेन वी आर डूइंग एसपीए तो हमें स्पेशल कंसिडरेशन कौन कौन से एसेस पे देना है। ऐसे 320 मटेरियलिटी। जीपीएफएस के अकॉर्डिंग क्या होता है, मटेरियलिटी जजमेंट अबाउट मटेरियलिटी बेस्ड होती है ऑन कॉमन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन नीड ऑफ यूजर्स। एंड एसपीएफ के अकॉर्डिंग वो डिपेंड होती है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन नीड ऑफ इंटेंडेड यूजर्स। एंड ऐसे 315 जीपीएफएस के अकॉर्डिंग रिक्वायर करता है ऑडिटर टू अंडरस्टैंड करने के लिए अकाउंटिंग पॉलिसीज, बट व्हेन वी आर डूइंग एसपीएफ के अकॉर्डिंग, बट एसपीएफ में कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर हो रहा है। देन हमें समझ के चलना है सिग्निफिकेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो मैनेजमेंट यूज़ कर रही है प्रिपेयर करने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सिग्निफिकेंट हम मान सकते हैं कि राइट टू इंटरप्रिटेशन इज राइट व्हेन अडॉप्शन ऑफ अनदर रीजनेबल इंटरप्रिटेशन विल प्रोड्यूस मटेरियल डिफरेंसेस इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कि अगर हम दूसरा कोई अडॉप्ट करेंगे तो वो मटेरियल डिफरेंसेस शो करेगा। जैसे कि रिलायंस ने आरएनटी का कॉन्ट्रैक्ट लिया 50 करोड़ का, उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट देने होंगे रिलायंस को। जब हमारा रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होगा कि 60% काम कंप्लीट हो गया तो वो पीओसीएम के परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड के अकॉर्डिंग भी हो सकता है या कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद भी हो सकता है। तो यहाँ पे पीओसीएम वाली जो इंटरप्रिटेशन है वो राइट इंटरप्रिटेशन है, क्योंकि अगर हम कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट वाली ले लेंगे तो सालों साल तक तो रिकॉग्नाइज ही नहीं होगा अमाउंट, और एकदम से मटेरियल डिस्क्रिपेंसी आ जाएगी, एकदम से बहुत ज़्यादा अमाउंट एकदम से रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा 50 करोड़ का। और जब कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग हो रहा है तो मैनेजमेंट अग्री कर सकती है थ्रेशोल्ड बिलो विच मिस स्टेटमेंट को विल नॉट बी करेक्टेड, कि उसको इग्नोर कर देंगे। बट इन दिस केस ऑडिटर इज स्टिल रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट मटेरियलिटी एज पर SA 320। SA 260 कम्युनिकेशन विद TCWG। इट रिक्वायर्स ऑडिटर टू डिटरमाइन करने के लिए कौन से अप्रोप्रिएट पर्सन गवर्नमेंट स्ट्रक्चर में जिससे वो कम्युनिकेट करके चलेगा। जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस होती है जीपीएफएस और एसपीएफएस की वो अलग होती है। दैन जो रेस्पॉन्सिबल है ओवरसाइट रखने के लिए दोनों के लिए वो भी अलग अलग हो सकते हैं। ऐसे 700 फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। स्पेशल कंसिडरेशन 4 एसेस पे देनी है, 320, 315, 260 और 700। डिस्क्रिप्शन ऑफ एप्लीकेबल एफआरएफ और ऑडिट रिपोर्ट कि जीपीएफएस में कैसे बनते हैं एंड एसपीएफएफ में कैसे बनते हैं। तो जीपीएफएस में हम चेक करते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एडुकेटली डिस्क्राइब कर रहे हैं एप्लीकेबल एफआरएफ। एंड एसपीएफएस में हमारे कॉन्ट्रैक्ट वगैरह होते हैं तो उसमें देखना है वो एडुकेटली डिस्क्राइब कर रहे हैं सिग्निफिकेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि राइट इंटरप्रिटेशन। नाउ इसी में सेकंड पॉइंट ऑडिट रिपोर्ट का, उसमें पर्पस बताना फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, कौन है उसके इंटेंडेड यूजर्स हैं वो बताने हैं। नोट्स एंड एसपीएफएस में नोट देना है जो इस इन्फॉर्मेशन को कंटेन करते हैं, पर्पस और आयु वाली। इफ़ मैनेजमेंट हैज़ चॉइस ऑफ एफआरएफ देन उसका ऑडिट रिपोर्ट में मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन में डालना होगा। ऑल्सो रिफर टू रिस्पॉन्सिबिलिटी डिटरमाइन एप्लीकेबल एफआरएफ, वो मैनेजमेंट की थी।
अगर कैम कम्युनिकेट हो रहा है ऑडिट रिपोर्ट में तो ऐसे 701 भी अप्लाई हो जाएगा। ऐसे 720 GEPS में क्या होता है, ऑडिट रिपोर्ट वर्सेस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसमें डिफरेंस देखते हैं कि अगर कोई डिफरेंस हो तो उसको रीड करके चल लेंगे। यहाँ पे SPFS में जो SPFS की रिपोर्ट होगी वही हम उसको एनुअल रिपोर्ट मान लेंगे एज पर 720। ऑडिट रिपोर्ट में GPFS में मोर सेक्शन डालते हैं व्हेन देयर इज MU रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न। तो अगर हमें इसका रेफरेंस देना है एनुअल रिपोर्ट में जो कि हमारा SPFS से रिलेटेड है, दैन हम GPFS में तो EOM पैरा डालते हैं, बट यहाँ नहीं डालेंगे कि जो EOM पैरा जो होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए, तो यहाँ पे हम ओम पैरा डालेंगे। इधर इज अ मोर्क पैरा इन ऑडिट रिपोर्ट ऑफ GPFS, यानी कि एनुअल रिपोर्ट में, जिसको हम SPFS बोलते हैं। नाउ यूजर्स को अलर्ट करना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किए गए हैं एज पर SPF। वो कैसे करेंगे, EOM पैरा डाल के, बिकॉज SPF को अदर पर्पज़ के लिए भी यूज़ किया जा सकता है कि कभी कभी रेगुलेटर्स अभी वो बोल देता है कि उसको पब्लिक रिकॉर्ड के लिए SPF को वेबसाइट पर डाल दो, तो मिसअंडरस्टैंडिंग को अवॉइड करने के लिए हम EO पैरा में बोल देते। उसमें लिखते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किए गए यूजिंग SPF स्पेशल पर्पज फ्रेमवर्क, प्लस इंडिकेट करना है कि ऑडिट रिपोर्ट इज ओनली फॉर स्पेसिफिक यूजर्स एंड शुड नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड यूज बाय अनदर पार्टीज एंड दिस मे नॉट बी सुटेबल फॉर अनदर पार्टी। तो EOM पैरा में आएगा क्या कि हम ड्रॉ करेंगे अटेंशन टू नोट, कोई नोट होगा उस पर अटेंशन ड्रॉ करेंगे जो डिस्क्राइब करेगा बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। सेकंड चीज़ बताएंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किए गए कंप्लाई करने के लिए फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सो दैट नॉट बी सुटेबल फॉर अनदर पर्पज एंड रिपोर्ट इंटेंडेड solely फॉर कंपनी X एंड कंपनी Y एंड शुड नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड और यूज्ड बाय अदर पार्टी अदर देन कंपनी X एंड कंपनी Y एंड आवर ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड इन रेस्पेक्ट ऑफ दिस मैटर। ये आ जाएगा EOM पैरा में। इस स्टैंडर्ड के लिए SPF हमारा एनुअल रिपोर्ट हो जाएगा, और उस सेशन में अगर हमें मोर्क सेशन रेफर करना है देन हम ओम पैरा से दिखाएंगे उसको एनुअल रिपोर्ट में, और EOM पैरा में कि SPF के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट।